तो आज का टॉपिक है जिम्नोस्पर्म। जिम्नो मतलब होता है क्या? नेकेड। और स्पर्मी का मतलब क्या होता है? सीड। यानी जिम्नोस्पर्म्स का मतलब होता है नेकेड सीड प्लांट, जबकि एंजियोस्पर्म में नेकेड सीड नहीं, कवर्ड सीड प्लांट होता है। ठीक है। ओव्यूल, ओव्यूल जो है इसमें पहली बार बना, ओव्यूल भी पहली बार बना, पॉलन ग्रेन भी पहली बार बना। क्या क्या चीजें पहली बार बनी? ओव्यूल और पॉलन ग्रेन। इससे पहले ये शब्द हमने नहीं सुने थे। ठीक है। ओव्यूल को मेगा स्पोरेंजियम भी कहते हैं। सही है। मेगा स्पोरेंजियम की मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं। तो यहां पे स्टार इसलिए बना दिया कि ओव्यूल इससे पहले हमने नहीं पढ़ा था। यहां पर ओव्यूल पढ़ेंगे और यहीं पर हम पॉलन ग्रेन पढ़ेंगे। और पॉलन ग्रेन की वजह से पॉलिनेशन भी यहां पर पहली बार वर्ड आएगा। अभी तक हम ये नहीं बोलते थे कि पॉलिनेशन शब्द, अभी तक हम बोलते थे मेल फीमेल तक पहुंचा, है ना, आइदर बाय द वाटर और बाय द समथिंग एल्स। अभी तक तो वाटर के थ्रू ही पहुंचा था, अब एयर के थ्रू उड़ के जाएगा। और पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब भी बनेगी। इसका मतलब कुछ बातें इस ग्रुप में नहीं है। तो ओव्यूल जो है वो ढका नहीं था, किससे? ओवरी की दीवार से। यानी ओव्यूल इज नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल। इसका मतलब वो एक्सपोज्ड है। अगर ये ओव्यूल है तो ये एक्सपोज्ड है, इसके चारों तरफ कोई ओवरी वॉल नहीं है। इनफैक्ट ओवरी और ओवरी वॉल नहीं होता। इसका मतलब बोथ बिफोर एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। कह रहा है ओव्यूल शब्द हम बिफोर द फर्टिलाइजेशन यूज करते हैं, लेकिन आपने पढ़ा होगा कि ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में बदल जाता है। तो कह रहा है ना तो पहले ओव्यूल ढका था और ना ही सीड बनेगा तब भी ढकेगा। कह रहा है ना, जब सीड जो बन गया फर्टिलाइजेशन के बाद, वो भी नहीं ढका होता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बन गया और वो भी नॉट कवर्ड, यानी वो भी नेकेड है। यानी क्या क्या चीजें नेकेड है? फर्टिलाइजेशन के पहले ओव्यूल और फर्टिलाइजेशन के बाद सीड, दोनों चीजें नेकेड है क्योंकि कोई कवरिंग नहीं है। ठीक है, इस वजह से इसका नाम पड़ा जिम्नोस्पर्म। अच्छा, अभी तक आपने पढ़ा था छोटे छोटे पौधे थे, अब आपके पौधे का साइज थोड़ा बड़ा हो गया है, यानी ये मीडियम साइज ट्री हो गया, मीडियम साइज ट्री। ठीक है। और टॉल ट्री भी पाए जाते हैं। दुनिया की सबसे टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म का नाम है रेडवुड ट्री प्लांट। रेडवुड ट्री प्लांट को सिकोया भी बोलते हैं। रेडवुड ट्री प्लांट या सिकोया, इसकी हाइट जो होती है करीब 114-15 मीटर तक की लंबी होती है। 114-15 मीटर लंबी, फीट नहीं बोल रहा हूं। ठीक है। और इसमें श्रब भी आते हैं, मतलब इस ग्रुप में हर्ब नहीं आता, केवल श्रब और ट्री आते हैं। और ट्री में भी ज्यादातर मीडियम साइज के होते हैं। वन ऑफ द टालेस्ट स्पीसीज ऑफ द जिम्नोस्पर्म इज सिकोया। सिकोया इज वन ऑफ द टालेस्ट ट्री स्पीसीज। ठीक है, जो कि 100 मीटर से भी ऊपर होती है। और मैं आपको बताऊं, इसको बोलते हैं रेडवुड ट्री प्लांट। रेडवुड ट्री प्लांट क्योंकि हल्का लाल पन लिए होती है। फिर लिखा हुआ है द रूट इज जनरली टैप। कह रहा है इसमें टैप रूट होगी। इसका मतलब ये लगभग डाइकॉट जैसे हैं। इसीलिए बताइए जिम्नोस्पर्म से जो पौधे बने वो डाइकॉट थे कि मोनोकॉट? हाँ, आपको पता होगा कि जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म बना, तो एंजियोस्पर्म में पहले कौन बना? डाइकॉट बना। और डाइकॉट की रूट कैसी होती है? टैप। जबकि मोनोकॉट की फाइब्रस। और दोनों में पाई जाने वाली रूट एडवेंटिशियस। एडवेंटिशियस डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों में पाई जाती है। तो रूट जनरली टैप होती है। कॉन्सेप्ट ये कहता है अगर ये टैप रूट है तो ये डाइकॉट के लगभग डाइकॉट लाइक है। डाइकॉट तो बोल नहीं सकते, डाइकॉट लाइक है। लेकिन इन्हीं से एंजियोस्पर्म बना। और एंजियोस्पर्म की पहली क्लास का नाम है डाइकोटिलेडनी, यानी डाइकॉट पहले बना। जब डाइकॉट बन गया तो और एडवांस पौधे बन गए, वो बने मोनोकोटिलेडनी, यानी मोनोकॉट बन गया, मोनोकॉट। रूट्स में कुछ की रूट्स में फंजाई रहता है तो कुछ की रूट में एल्गी रहता है। देखो, साइकस की रूट में रहता है सी फॉर साइकस, सी फॉर साइनोबैक्टीरिया। साइकस की रूट में साइनोबैक्टीरिया रहता है और सी फॉर कोरालाइड रूट बोलते हैं। क्या क्या सीखे? सी से साइकस, सी से साइनोबैक्टीरिया, सी से कोरालाइड रूट। अच्छा, आपको पढ़ा था कि जो साइनोबैक्टीरिया भी पढ़ा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कि साइनोबैक्टीरिया जिसको बीजीए भी कहते हैं, उसमें एक ऑड टाइप की सेल होती है, यानी कलरलेस सेल होती है। दिस कलरलेस सेल इज नोन एज हेटेरोसिस्ट। और यू नो वेरी वेल कि हेटेरोसिस्ट में क्लोरोफिल नहीं होता, लेकिन नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम्स होते हैं, दैट इज नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज का काम क्या है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देना। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का अमोनिया में बदल देने को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इसका मतलब साइकस की रूट में नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। देखो, रटना नहीं है, चीजों को जोड़ के देखिए। लिखा है ना, सम अदर स्पीसीज जैसे साइकस में स्मॉल स्पेशलाइज रूट होती है। यहां से क्वेश्चन गड़बड़ कर देगा, स्मॉल होती है कि लार्ज? स्मॉल। और उन्हें बोलते क्या है? कोरालाइड रूट्स।
और मैंने अभी क्या बोला, उसके अंदर कौन होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, यानी नॉस्टॉक और एनाबीना दोनों रहता है इसके अंदर, और इसी वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद कर पा रहे हैं। लेकिन एक रूट और होती है, उसमें फंजाई रहता है। कल पढ़ा था कि फंजाई के साथ फंजाई जब रूट ऑफ फायर प्लांट के साथ एसोसिएट करता है तो क्या बनाता है माइकोराइजा। तो माइकोराइजा, और माइकोराइजा में जीनस पूछा जाता है ग्लोमस। तो ये देखो लिखा हुआ है रूट इन सम जेनरा, उसमें फंगल एसोसिएशन हो जाएगा, और फंगल एसोसिएशन होकर के क्या बनाएगा, माइकोराइजा। माइकोराइजा किसमें होता है, पाइनस में, पाइनस में, ठीक है। जबकि साइकस में बता दिया उसमें रहेगा उसे कोरलाइट रूट होगी, साइनोबैक्टीरिया पाया जाएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। कंफर्म है। अब आते हैं रूट के बाद क्या आता है, स्टेम। तो थोड़ा स्टेम पे चलेंगे फिर लीफ पे चलेंगे। स्टेम जो होता है या तो अनब्रांच होगा और या तो ब्रांच होगा, या तो अनब्रांच होगा या तो ब्रांच होगा। अनब्रांच पूछा जाए तो साइकस, ब्रांच पूछा जाए तो पाइनस, पाइनस के साथ सिड्रस, पाइनस और सिड्रस। सिट्रस देवदार के पौधे को बोलते हैं, जो कि काफी वहां हिल स्टेशन शिमला वगैरह में काफी पाया जाता है। ये चीड़ के पौधे को बोलते हैं। साइकस से साबूदाना निकाला जाता है, इसलिए इसको सैगो पाम भी कहते हैं, ठीक है ना, सैगो पाम भी कहते हैं। क्लियर। तो चीड़ का पौधा, देवदार का पौधा और साइकस साबूदाने का पौधा, राइट। तो अनब्रांच होता है साइकस में, ब्रांच होता है पाइनस और सिट्रस में, लिख दिया मैंने। अब पत्तियों की बात करते हैं। देखो इनकी जो पत्तियां होती हैं, पहली बात तो इसमें सिंपल लीफ होगी कि कंपाउंड, तो मैं आपको बताऊं ज्यादातर कैसी होती है, कंपाउंड। थोड़ी बहुत कैसी होती है, सिंपल। तो इन्होंने दोनों लिख दिया, लेकिन अगर आपके पास सिंगल चॉइस है तो कंपाउंड लीफ सबसे कॉमन आंसर होगा। अच्छा, आप साइकस की पत्तियां देखिए, बिल्कुल ऐसे होती है जैसे ताड़ के पौधे में होती है, ऐसे इस तरह की होती है, यानी कंपाउंड पिन्नेट की कंपाउंड पामेट, कंपाउंड पिन्नेट। तो साइकस में कंपाउंड पिन्नेट लीफ होती है, और ताड़ के पौधे की पत्ती का भी देखो कई कई साल लगी रहती है, हरी भरी भरी रहती है, और जरा सा हवा का झोंका आएगा या बहुत कुछ आंधी वगैरह आएगी, कोई उसका बाल बांका नहीं होगा, यानी काफी रेजिस्टिव होती है, काफी रेजिस्टिव होती है। सेम वही चीज यहां अप्लाई करनी है। क्या लिखा हुआ है, साइकस में पिन्नेट लीफ होती है और परसिस्ट फॉर फ्यू ईयर्स, यानी कई वर्षों तक ऐसे कैसे लगी रहती है, और इतनी मजबूत होती है ना कि आप इसको पकड़ के लटक भी जाओ ना एक बार तो नहीं टूटती है, इतनी मजबूत होती है, ठीक है। लेकिन हाँ, इसके एज बड़े शार्प होते हैं, हाथ फाड़ देंगे, हाथ फाड़ देंगे अगर कस के वो करो तो हाथ कट जाता है। जैसे गन्ने के पौधे के पत्तियों के चारों तरफ सिलिका का ब्लेड होता है, और अगर आप गन्ने के खेत में कभी गए देखना, कट कट लग जाते हैं, ऐसा लगेगा ब्लेड से किसी ने चीर दिया है, इस ढंग से। तो लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर वेल अडेप्टेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, यानी ये जो जिम्नोस्पर्म की पत्तियां होती है झेल लेती हैं किसको, अत्यधिक तापमान को, और किसको, ह्यूमिडिटी को, और किसको, विंड को। अभी मैंने बोला था हवा के झोंके को झेल लेती है, नमी को झेल लेती है, अत्यधिक तापमान को झेल लेती है, यानी कि ये जीरोफिटिक हैबिटेट की होती है। जिम्नोस्पर्म्स बिलोंग्स टू द हाइड्रोफिटिक, मेसोफिटिक, जीरोफिटिक, या ऑल ऑफ दिस, जीरोफिटिक हैबिटेट। कोनीफर्स में, कोनीफर्स जिनका शेप कोन जैसा होता है ऐसे, ठीक है ना, कोन से, जैसे आपका वही होता है क्रिसमस ट्री, आरुकेरिया, आरुकेरिया बोलते हैं क्रिसमस ट्री को, उसमें उसको मंकी पजल प्लांट भी बोलते हैं, मंकी पजल प्लांट, ठीक है। तो ये जो होता है इस शेप के होते हैं, इनको बोलते हैं कोनीफर्स। इनकी खासियत क्या होती है, आपने क्रिसमस ट्री की भी पत्ती देखी होगी, पतली पतली सुई जैसी हो जाती है, पतली पतली सुई जैसी हो जाती है। सरफेस एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, रिड्यूस द सरफेस एरिया। निडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया। देखो निडल क्यों बनाई गई, निडल इसलिए तो बनाई गई ताकि सरफेस एरिया कम हो जाए, और ताकि हमारी स्किन में जब घुसे, पेनिट्रेट हो, तो हमें कम दर्द हो। अगर निडल मोटी होगी और घुसेड़ दिया वो भैंसों वाली, है ना, और जितना बच्चा छोटा होगा उसकी पतली निडल होती है और पतली हो जाती है। देखो कोविड का इंजेक्शन मैंने लगवाया था तो और पतली थी, मतलब बिल्कुल ऐसे लगा ही नहीं कि लग गई, मतलब मैंने इधर मुंह किया, मुझे थोड़ा डर लगता है नीडल से, मैंने इधर मुंह किया, उसने लगा के निकाल भी लिया और हमें पता भी नहीं चला। दो कारण थे, एक कारण बता दिया, पता लगा दिया, पता भी नहीं चला। डियर क्यूटिकल एंड सनकेन स्टोमेटा, इसका जो क्यूटिकल है वो मोटा था, क्यूटिकल मोटा होता है, किसका, कोनीफर्स की बात कर रहा है, कोनीफर्स का क्यूटिकल मोटा होता है, और स्टोमेटा सनकेन यानी धसे हुए होते हैं। इससे क्या लगता है वाटर लॉस कम होगा कि बढ़ेगा, देखो एक तो सरफेस एरिया घट गया है, क्यूटिकल मोटा हो गया, स्टोमेटा धसे हुए हैं, इससे रिड्यूस वाटर लॉस यानी ट्रांसपायरेशन को कम कर देता है।
यानी कुल मिला के जीरोफिटिक हैबिटेट्स को बिलोंग कर रहे हैं। जीरोफिटिक हैबिटेट्स को बिलोंग करने से ही ये सारे अडेप्टेशन आ रहे हैं। किसकी पत्तियां निडल लाइक वर्ड लिखा हुआ है, मोटा क्यूटिकल वर्ड किसमें लिखा हुआ है, कोनीफर्स में। अच्छा, किसमें लिखा हुआ है कि सरफेस एरिया रिड्यूस हो रहा है, कोनीफर्स में। जबकि परसिस्टेंट लिप्स किसमें लिखा हुआ है, साइकस में। और फ्यू ईयर की मैनी ईयर, फ्यू ईयर लिखा है कि मैनी ईयर, यही छोटी छोटी गलतियां कराएगा आपसे, तो ध्यान से शब्दों को पढ़िए। ये देखो, ये साइकस, ये पाइनस, इसमें इधर उधर ब्रांच है, देखो ऐसे लग रहा है जैसे बाल लटके हुए हैं, बाल लटके हुए बिल्कुल ऐसा। सबसे ज्यादा वहां पे है शिमला साइड पे, शिमला कुल्लू मनाली, वहां ऐसा बहुत है। मतलब आपको पूरे रूट पे, पूरे ट्रैक पे, हिली ट्रैक है पूरा, ऐसे पहाड़ के चारों तरफ ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे जाते हैं। इस तरह के पौधे बहुत मिलेंगे, देवदार के बहुत मिलेंगे। और इसका कोन भी बहुत वहां पे लटका रहता है, कोन, इसमें कोन बनता है ना, मेल कोन फीमेल कोन। तो जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं हेट्रोस्पोरस होते हैं। यहां तक हो गया। जिम्नोस्पर्म्स हेट्रोस्पोरस होते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, ब्रायोफाइट स्टेटमेंट बोलूंगा, अगर गलत है तो गलत बताइएगा, सही है तो सही बताइएगा। ऑल ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस, सही है। ऑल टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस, मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट आर होमोस्पोरस, सम टेरिडोफाइट्स आर हेट्रोस्पोरस, सही। सीड हैबिट फाउंड इन द हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स, सही है, सही है। और सीड हैबिट बनने के लिए क्या जरूरी है, द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल, वो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो शुड बी इनसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट होना चाहिए इनसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट। ये प्रिकर्सर है, ये सीड हैबिट का प्रिकर्सर है, कंडीशन है। और इंपॉर्टेंट स्टेप था किसमें, इवोल्यूशन के लिए। लेकिन एक स्टेटमेंट आप बोलने जा रहा हूं, ऑल जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस, क्या ये सही है, सही है। जिम्नोस्पर्म भी हेट्रोस्पोरस होते हैं और एंजियोस्पर्म भी, और सारे के सारे। स्टेटमेंट 5 दोहरा रहा हूं, ऑल ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस, मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर हेट्रोस्पोरस, सम टेरिडोफाइट आर हेट्रोस्पोरस। 2 स्टेटमेंट बोले ना। अब तीसरा, ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस, ऑल एंजियोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस। और जहां जहां हेट्रोस्पोरी है वहां वहां सीड हैबिट बनने के पूरे चांस है।